एयर पोल्यूशन की बात कर ले, गुणवत्ता की बात कर ले, क्योंकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। अब कहां पर कितना AQI लेवल दर्ज किया गया है वो भी आपको बता देते हैं। आदर्श एनक्लेव में AQI 468 दर्ज किया गया है। एरो सिटी में AQI 437 है, जबकि आनंद विहार में AQI का स्तर 466 है। अशोक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 446 दर्ज है। चाणक्यपुरी में AQI 417, सिविल लाइंस में AQI 501 पहुंचा है। कनॉट प्लेस, दिल्ली का दिल यानी CP, यहां पर AQI 505 दर्ज हुआ है, जबकि दयाल पार्क में AQI का आंकड़ा 474 है। दिल्ली कैंट में यही आंकड़ा 424 है। द्वारका में AQI 462 है। और इसी को लेकर हमारे साथ दो खास सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आंचल दिल्ली से हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, तो जीवन शिमला से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आंचल, आप ही का रुख कर ले। तो दिल्ली NCR में कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है, लेकिन एयर पोल्यूशन से भी जो खतरा है वो बना हुआ है, यानी प्रदूषण और सर्दी का डबल अटैक। बिल्कुल, देखिए दिल्ली NCR वासियों को पोल्यूशन और सर्दी से अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। अगर हम सुबह सुबह की बात करें और खास करके अगर हम सर्द जिस तरीके से रात्रि गुजर रही है लोगों की, वो कहीं ना कहीं गरीब तबके पर उसका असर ज़रूर देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम फिलहाल की बात करें तो देखिए टेम्परेचर जो है वो 7 डिग्री जो है वो बना हुआ है। 348 के करीब देखिए यहाँ पर AQI लेवल नज़र आ रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर भी डाउन है। और दिल्ली के आपको बता दें कि 3 डिग्री तक भी तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा, चंडीगढ़, तो यहाँ तो देखिए 2.5, 2.8 इस तरीके से जो है तापमान में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और ख़ास करके देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली बर्फबारी का जो सीधे तौर पर असर है वो मैदानी क्षेत्रों में देखने के लिए मिल रहा है। और इसके साथ ही देखिए जो एक चहल पहल रहती थी राजधानी दिल्ली में, वो सुबह सुबह कहीं ना कहीं कम नज़र आ रही है। अगर हम दिखाएं तो देखिए आपको सड़कें जो है वो ज़्यादा भरी हुई दिखाई नहीं देंगी, ज़्यादा संख्या में आपको गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई नहीं देंगी। रिक्शा नज़र आ रहे हैं, ऑटो नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा जो डिलीवरी बॉयज़ है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक आम जनमानस की जो एक मौजूदगी रहती है सड़कों पर, कहा जाता है कि राजधानी दिल्ली रफ्तार से चलती है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है। लेकिन वही दिल्ली वासी जो है अब कोई चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहा है, कोई देखिए जो दुकानें हैं खाने पीने की, जैसे कोई इस वक्त पकौड़ी खाना पसंद करता है, कोई पोहा खाना पसंद करता है। तो इस तरीके से इन दुकानों पर ज़रूर भीड़ हमें देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन वही सर्दी का जो सितम है, मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। यानी कि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब 26 जनवरी के बाद, यानी कि देखिए गणतंत्र दिवस जब होगा उसके बाद से शायद ठंड से थोड़ी सी लोगों को राहत मिल पाएगी। लेकिन आपको एक तस्वीर ये भी दिखा देते हैं कि तेज़ हवाएं जो है वो लगातार चल रही है, और इन हवाओं की वजह से जो कपकपाने वाली ठंड है वो दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिल रही है। पेड़ों की अगर हम बात करें तो देखिए पेड़ जो है इस वक्त मुरझाए हुए से नजर आ रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन की मार, दूसरी तरफ देखिए ठंड की मार, दोनों ही जीव जंतुओं पर, वातावरण पर, जनमानस पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन दिल्ली NCR में बढ़ता ये प्रदूषण क्या लोगों को राहत देगा, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। आंचल में जीवन का रुख कर लेती हूँ। जीवन, शिमला की बात करें, हिमाचल की बात करें, फिलहाल क्या पारा बना हुआ है? और आज तो आपने टोपी भी नहीं पहनी हुई है, तो मुझे लगता है कि धूप खिली हुई होगी आज। की बात करी, तापमान बता देता हूँ पूरे प्रदेश का किस तरह से है। ताबो लाहौल स्पीति -7.7, कुकमसेरी लाहौल स्पीति -7.4, कलपात 0, हमीरपुर 1.4, उन्ना 2, पालमपुर 2, 25 शहरों का तापमान 0 के इर्द गिर्द है। तो देखिए कितनी सर्दी हिमाचल में चल रही, शीतलहर जारी है प्रदेश में। और आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो एक्टिव होगा, 16 से 19 तक प्रदेश के अधिकतर भागों में बर्फबारी और बारिश होगी। आज ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी है। वहीं सोलन, मंडी और सिरमौर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। जी, लेकिन आज मुझे लगता है कि जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर धूप भी है, तो लोगों को थोड़ा सा राहत तो है आज शिमला में। देखिए पिछले 3 दिनों से लगातार 2 चीजें सामने आ रही हैं कि जो दिन है, दिन में धूप देखी जा रही है, लोगों को थोड़ी सी तपिश इससे मिल रही है। लेकिन जो सुबह और शाम का समय है, वहां पर शीतलहर का प्रकोप लोगों को देखना
पड़ रहा है। जैसे कि मैंने हमीरपुर, बिलासपुर या उन्ना की बात की, यहाँ कभी भी माइनस अलग या अलग शहरों में 2 अलग डिग्री अलग टेम्परेचर्स हैं, तापमान बना हुआ है, कहीं पर नहीं होता शीतलहर था। को इस तरह अलग से तापमान नहीं होता था, लेकिन अब ये तापमान शीतलहर के चलते 0 या 1 या 2 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना ठीक है करना पड़ रहा है। जीवन, जी ठीक है जीवन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। आंचल, आपने भी तस्वीरें और जानकारी